लास्ट में ब्रिक्स लाइट। तो अभी तक मैंने लाइट के बारे में बता दिया, लाइट क्या चीज के बारे में बता दिया, लाइट बीम ऑफ लाइट के बारे में बता दिया ना, लिखवा दिया हूँ, लिखवा दिया बेटा। ट्रांसपेरेंट के बारे में लिख दिया, लिखवा दिया हूँ। देखो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है, यही है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं यार कितना सिर्फ पढ़ना है। हाँ लिखो, हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ एक मिनट, मीरा लिखो, मीरा लिख रहे तो दर्पण लिखो। द डिवाइस, द डिवाइस the device which reflect the light rays, the device which reflect the light rays is called mirror। यही भी लिखेगा, the device which reflect the light rays is called mirror। The device which reflect the light rays is called mirror। देखो mirror are of two types, mirror are of two types। ठीक है कितनी, mirror are two types। ठीक है, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। एक फोटो ड्रॉ कर लेगा, ये प्लेन मिरर है, इधर तुम्हारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ई वाला इधर जो है कोटेड सरफेस। देखो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ करेगा प्लेन मिरर में समतल दर्पण, समतल दर्पण, कॉन्केव में हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स में हो गया उत्तल दर्पण। प्लेन मिरर निकले तो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखो द मिरर in which the mirror in which the mirror in which reflected surface is the mirror in which reflected surface is plain and smooth, the mirror in which reflected surface is plain and smooth। अब तो चिकना होता है SMWTH। The mirror in which reflected surface is plain or smooth is called plane mirror। कोटिंग क्या रखता है, सिल्वर ब्रोमाइड का बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग रहता है। कोटिंग क्यों रहता है, ताकि लाइट बाउंस बैक करे। अगर कोटिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा, मिरर में जो लाइट रेज है आर पार कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। कोटिंग ऑफ किसका, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का कोटिंग रहता है, और कभी कभी रंग दिया जाता है, पीछे रंगा भी रहता है। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर लिख रहे हैं तो अब फोटो जरूर ड्रॉ करना है। स्फेरिकल मिरर लिख रहे हैं तो देखो द मिरर
mirror which is a part of a sphere. The mirror which is a part of a sphere. Mirror which is a part of a sphere is called a spherical mirror. नहीं समझना तो इसी तरीके से समझना। देखो ये पूरा पूरा है ना, कितनी बारी एक हो गया ऐसे और एक हो गया तुम्हारा ऐसे, तो पूरा गोले का ही भाग है ना। ये गोले का सेंटर इसका सेंटर का रहेगा, एक का सेंटर रिफ्लेक्टेड सरफेस का अपोजिट साइड और एक का सेंटर एक रिफ्लेक्टेड सरफेस तरफ, ठीक है। इन्हें बना हो गया कॉनकेव मिरर, इन्हें बना हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों एक गोले का भाग है ना। तो द मिरर which is a part of a sphere, the mirror which is a part of a is called a spherical mirror. Is called, हिंदी में से गोलीय दर्पण कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। देखो spherical mirror are of two types. A spherical mirror are of two types. A spherical mirror are of two types. पहला कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला कॉन्केव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। सब थ्योरी याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, हम लोग अपने मंत्र पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग को भी पूरा याद होना चाहिए। कॉन्केव मिरर लिख दे दो। कॉन्केव मिरर, देखो द मिरर इन विच, देखो कितनी बारी, देखो इधर इधर देखो, ये कॉन्केव मिरर है ना। देखो अगर इसको पूरा गोला बनाए तो इधर हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, इधर हो गया कोटेड सरफेस, तो सेंटर किधर होगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस तरफ ही होगा ना। लिखो द मिरर इन विच mirror in which reflected surface is towards the center. The mirror in which reflected surface is towards, TOWARDS। टुवार्ड में हिंदी नहीं जानते, मैं बताता हूँ। टुवार्ड में की ओर होता है। टुवार्ड में क्या होता है? की ओर। तुम्हें थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देना निशा, ग्रामेटिकली समझ रहे ना। कहीं हम टेस्ट करेंगे ग्रामर कैसा है। हाँ ग्रामर को टेस्ट करेंगे हम, मौका नहीं मिलता है, इस बार को मौका मिल जाएगा तो टेस्ट कर लेंगे। तो क्या हो गया? द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस टुवर्ड द इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। आगे स्टार्ट करके लिखेगा बेटा। देखो बड़े समझ लो कितनी बारी, ये देखो याद देना, आगे जाके पढ़ाई करेंगे कि मिरर का जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको फोल्ड करते हैं। क्या कहते हैं? पूरे मिरर के बीच वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? फोल्ड, हिंदी में ग्रुप कहा जाता है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सब आगे डिटेल बताएंगे, प्रिंसिपल या मेन एक्सिस। हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्यान देना इधर, यहाँ से लाइट जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जब लाइट गुजरेगा ना इस मिरर पर, तो ये जहाँ से गुजरेगा ये फोकस पे गुजरेगा, उसी को फोकस करते हैं। तो जितना भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगा, सभी के सभी फोकस से आएगा। ऑल द लाइट रेज है ना which moves या which travel parallel to principal axis है ना, then all the light rays meets at focus। तो सभी लाइट एक जगह फिक्स हो जाएगा फोकस पर, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जगह तुमको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। आगे लिखाता हूँ मैं, कहा कि उस जगह तुमको क्यों, तो क्या बोलेंगे? when the light rays pass through है ना the concave mirror parallel to principal axis, parallel to then all light rays which meet at focus, माने all the light rays converge at focus, converge पर एक जगह मिलना। so concave mirror is called converging mirror। लिखा ना, आगे स्टार्ट में लिखो concave mirror are also called converging mirror। concave mirror is also called converging mirror। हिंदी में से कहते हैं अभिसारी दर्पण।
concave mirror is also called converging mirror. Converging mirror है ना? लिख लो रीजन में, रीजन कारण लिख लो, क्वेश्चन पहले बना लो। भाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्वेश्चन लिख लो। भाई WH भाई मैंने क्यों होता है हिंदी में? भाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। आंसर लिखो। भाई concave mirror is called converging mirror. आंसर लिखो। When the light rays falls on the mirror, falls on concave mirror. When the light ray falls on concave mirror, when the light ray falls on concave mirror parallel to principal axis, then all light rays after reflection meet at focus. So this mirror is called converging mirror. थोड़ा जगह छोड़ लेगा बेटा, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेगा, है ना? किताब में भी होगा। आगे लिखो कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर, देखो द मिरर इन विच reflected surface is away from the center. Reflected surface is away from the center is called convex mirror. आगे स्टार्ट करके लिखो बेटा। Convex mirror is also called diverging mirror. Convex mirror is also called diverging mirror. देखो ये कितनी बारी इधर, अगर ऐसे लाइट गया ना, ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से ऐसे लाइट जाएगा पैरेलल, दूसरा से नहीं, पैरेलल से पहला भी जाएंगे तो ये ऐसे से ऐसे चला जाएगा, ऐसे से ऐसे सब चीज आ जाएगा, ठीक है? तो सभी को स्कैटर कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए से डाइवर्जिंग मिरर करते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगला लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लिख लो अरे बात ना डिफरेंशियल या रीजन समझ गई ना? एक को लिखा दिया, बाकी समझ लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दे दो। Reflection of light. देखो वेन लाइट रे फॉल्स ऑन एनी सरफेस, फॉल मैंने गिरना या पड़ना, बता दे बेटा। वेन लाइट रे फॉल्स ऑन एनी सरफेस, बेटा, and after striking the surface STRIKING, striking, when light falls on any surface and after striking the surface लिख लो STRIKING, after striking the surface these light rays bounce back.
देखो BUNC बाउंस बैक, बाउंस बैक में समझ में आ रहा है, लिखना रिटर्न इन, return the light rays bounce back, है ना। दिस phenomenon known as reflection of light, phenomenon घटना होता है ये PHENOMENON, phenomenon था घटना। दिस phenomenon known as reflection of light, reflection of light। देखो लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखो लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़िया नोट्स बनाना बेटा, काम देगा वैसा। परावर्तन के नियम, बनी हुई क्लास 9 का बढ़िया नोट्स बनाना, और बढ़िया गलती नहीं होना चाहिए, PDF बना के हमको भेजना नोट्स का। प्रवर्तन के नियम, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग स्पेलिंग कुछ नहीं। बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग, देखते लगे कि कहाँ कुछ पढ़ रहे हैं हम। लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो देयर आर 2 लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर, जैसे हम लोग को याद है, एकदम पूरा याद होना चाहिए। सुन रही है, सुनो पढ़े, पूरा याद, कंठस्थ, कृति पूरा कंफर्म याद होना चाहिए। एक से नहीं, ऑल सब्जेक्ट, जैसे पूछे जैसे दम बता देना है। तो देख के नहीं समझेगा कि वो सब भी आता है। हाँ देखो, देयर आर 2 लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लिखेगा, ये परीक्षा में आता है बेटा, VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, मैं समझाता हूं क्या क्या है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्लास 8 में पढ़ा होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of contact, because incident ray, refracted ray and normal at the point of contact lie in the same plane। LIE, lie मैंने पढ़ना होता है, LIE। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा नियम, दूसरा नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बैठ के पढ़ाई करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो इसको इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं, दोनों लिख लो ब्रैकेट में, इंसिडेंट एंगल, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल ब्रैकेट में लिखना, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ब्रैकेट में लिख देना रिफ्लेक्टेड एंगल। नीचे लिखेगा दैट इज, दैट इज, देखो आई ये जगह दैट इज कहते हैं, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर, दैट इज एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है।
देखो ठीक है ना, दो नियम। आप फोटो ड्रॉ करो, जल्दी फोटो ड्रॉ करो इसको। तो वीडियो तो डाल लिया, वीडियो तो बना लिया तब। हाँ लिखो, रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, मिटा देना। देखो रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रेगुलर रिफ्लेक्शन पहला, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इरेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। है ना। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे कहेंगे, लिख लो रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिख दे तो। देखो द रिफ्लेक्शन which obey the laws of reflection, the reflection which obey माने पालन करना, the reflection which obey the laws of reflection, the reflection which obey the laws of reflection is called regular reflection. देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे पड़ेगा तो ऐसे ऐसे आएगा, है ना। ये सब रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर कोई सरफेस पर ऐसे पड़ा रहा, ऐसे पड़ के ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे पड़ के ऐसे चला गया, ऐसे पड़ के ऐसे मुड़ गया, ये सब इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये शीशा देखते हो चेहरा जिसमें, अब उसी को हम छेड़िए, थोड़ी देर फोड़ फाड़ देंगे, उसके बाद चेहरा देखते नहीं दिखेगा, कहीं उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दिखेगा। लेकिन पता है तुमको इधर भी गड्ढा नहीं रहेगा, तो गड्ढा दिखाएगा तुमको, है ना। उसी से टिकली बिंदी करना पता चलेगा, टिकली एजा करने के लिए जब एजा कर लिए। हाँ देखो रेगुलर लिखा ना, द रिफ्लेक्शन व्हिच ओबे द लॉज ऑफ, लॉज माने शर्म नहीं, लॉज माने नियम, लॉज माने नियम। The reflection which obeys the laws of reflection is called regular reflection. फोटो ड्रॉ करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ये तुम्हारे क्लास 8 के क्वेश्चन में था, क्लास 8 के क्वेश्चन में था ये। हमको सब याद रहता है, कहाँ क्या मैंने दिया है, कहाँ क्या कुछ किया। कुछ लोगों से फोटो नहीं ड्रॉ किया था, हमको याद है सब। आप कुछ फोटो पहले क्वेश्चन लिख लिया है, आप पीछा में नीचे फोटो ड्रॉ किया है, अधिकरण करने के बाद सब हमको याद है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखो, द रिफ्लेक्शन व्हिच डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन व्हिच डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड irregular reflection. The reflection which does not obey the laws of reflection is called irregular reflection. आगे स्टार्ट करके लिखेगा, irregular reflection is also called diffuse reflection. Irregular reflection is also called diffuse reflection. अब देखो इसको हम लिखाएंगे अगले क्लास में, अभी बताते हैं। देखो बेटा, पूछ देगा तुमको व्हाट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, तो लिखना द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर, जो मिरर पे पड़ता है, सब लिखाएंगे हम। द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर इन्होंने इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द रे व्हिच बाउंस बैक, द रे व्हिच इन्होंने रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना। अच्छा नॉर्मल का परिभाषा क्या बनेंगे, सब लिखाएंगे हम। द इमेजिनरी लाइन, ऐसा लाइन होता नहीं है। द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी कल्पना, जैसे हम लोग देखो कल्पना करते रहते हैं, क्या कल्पना करते रहते हैं कि पूरा इंडिया मेरा हो जाए, तो मेरा ही है, भारत हमारा है, भारत का सामान भले नहीं मेरा है। जैसे रेलवे स्टेशन मेरा नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन भारत मेरा है।
ठीक है, देखो इधर। हाँ, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी which makes 90 degree, क्या देगा? Which makes with the surface of mirror, इन्होंने नॉर्मल हिंदी में अभिलंब कहते हैं, समझ में आ गया? अब तीसरा पॉइंट ऑफ इंडेक्स, जिस पॉइंट पे द पॉइंट ऑफ द मिरर at which the light ray falls, इन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझा है? अगला तुम्हें पूछ देगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहेंगे? जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये वाला नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला एंगल आई होगा, क्या बोलेंगे? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ गया? इट इज डिवाइडेड बाय एंगल आई। तो दिक्कत, अगला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन्होंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया बेटा? अगला लिखो हेडिंग इमेज। इमेज मैंने प्रतिबिंब, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब। देखो सब मेरे लैंग्वेज में लिखा है, किताब वाला भी पढ़ लेना, लेकिन मेरा सबसे सिंपल और सबसे इजी लैंग्वेज रहता है एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। इमेज देखो, when two and more than two light rays, when two and more than two light rays, when two and more than two light rays, देखिए लिखे बेटा, when two and more than two light rays coming from the object, when two and more than two light rays coming from the object and are striking the surface of mirror or lens हम अगले क्लास में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। when two and more than two light rays coming from the object and are striking the surface of mirror or lens, चलो बैठो हमारे, and striking the surface of mirror and lens, and after striking the surface these light rays meet at MWT, meet माने मिलना, meet माने after striking the surface these light rays meet at any point or seems to be meet, देखो देखा ना, देखो मीट और सिम्स माने मिलता हुआ प्रतीत होना, है ना? मीट और सिम्स टू बी मीट at any point, then this point is called image of that object. This point is called image of that object. ठीक है, आगे लिखेगा इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। Image are of two types. Real image, दूसरा वर्चुअल इमेज। बाकी अगले क्लास में करेंगे, लिख लो बेटा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल में वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज में आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो इधर, जब कोई बहुत सारा लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है और किसी या तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद किसी बिंदु पर मिलेगा, तब हो जाएगा रियल इमेज। लेकिन मिलेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तब हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल इमेज। हम लोग जो आईना में देखते हैं ना, बड़े जो बहुत सारे आते हैं आईना में देखकर प्लेन मिरर में, वो इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है।
प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर में इमेज जो बनता है जो रियल इमेज बनता है, लेकिन उसमें भी एक इमेज वर्चुअल बनता है, तो हम बताएंगे। तो रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस लिख के उतार करके लाना। रियल इमेज वास्तविक कटाव बिंदु से बनता है, but रियल इमेज द पॉइंट एट विच all the light rays meet their real image is formed, but the light rays after reflection seems to be meet then virtual image is formed. Real image always उल्टा। रियल इमेज क्या होता है? याद रखना, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जैसे कि मेरा इमेज है ना, मुड़ी ऊपर है, तो इमेज में मुड़ी नीचे रहेगा, तब रियल इमेज होगा। अंडरस्टैंड? अगर मुड़ी ऊपर ही है तो वर्चुअल इमेज, तो हमको प्लेन मिरर में देखता है ना मुड़ी हमारे ऊपर, तो उसमें भी ऊपर दिखाई पड़ता है ना, तो वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होता है, ठीक है। और क्या होता है? वर्चुअल इमेज इरेक्ट, सीधा रहेगा। समझ में आया? रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दा पर उतारा दिख रहेगा। बाकी अगले क्लास में करेंगे। डिफरेंस